गणेशाय नमः। महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सोमनाथ महादेव की कथा। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत का ही नहीं अपितु इस पृथ्वी का सबसे पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है और यह मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। शिव पुराण के अनुसार जब चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने क्षय रोग होने का श्राप दिया था, तब चंद्रमा ने इसी स्थान पर तप करके इस श्राप से मुक्ति पाई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की है। विदेशी आक्रमणों के कारण भी यह 17 बार नष्ट हो चुका है। हर बार यह बिगड़ता और बनता रहता है। भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग देश के अलग अलग भागों में स्थित हैं और इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। वे भगवान शंकर की कृपा के पात्र बनते हैं। ऐसा कल्याणकारी ज्योतिर्लिंगों की कथा आपको हम सुनाते हैं। गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे सोमनाथ नामक विश्व प्रसिद्ध मंदिर में यह ज्योतिर्लिंग स्थापित है। पहले यह क्षेत्र प्रभास क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता था। यहीं भगवान श्री कृष्ण ने जरा नामक व्याघ्र के बाण को निमित्त बनाकर अपनी लीलाओं का संवर्णन किया था। यहाँ के ज्योतिर्लिंगों की कथाओं का पुराणों में भी इस तरह वर्णन मिलता है। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं। उन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, किंतु चंद्रमा का समस्त अनुराग व प्रेम उनमें से केवल एक रोहिणी नाम की ही कन्या के प्रति था। उनके इस कृत्य से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याएं बहुत ही अप्रसन्न रहती थीं। उन्होंने अपनी यह व्यथा कथा अपने पिता को सुनाई। दक्ष प्रजापति ने इनके लिए चंद्रदेव को अनेक प्रकार से समझाया, किंतु रोहिणी के वशीभूत उनके हृदय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः दक्ष के क्रोधित होने पर उन्हें क्षयग्रसित होने का श्राप दिया गया। इस श्राप के कारण चंद्रदेव तत्काल ही क्षयग्रसित हो गए। उनके क्षयग्रसित होने पर ही पृथ्वी पर सुधा, शीतलता, वर्षण का उनका सारा कार्य रुक गया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। चंद्रमा भी बहुत दुखी और चिंतित हुए। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्राणी देवता और विशिष्ट आदि ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि चंद्रमा अपने शाप विमोचन के लिए अन्य देवताओं के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करें। उनकी कृपा से अवश्य ही इनका शाप नष्ट हो जाएगा और ये रोग मुक्त भी हो जाएंगे। उनके कथा अनुसार चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की आराधना का सारा कार्य पूर्ण किया। उन्होंने घोर तपस्या करके 10 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र का जाप भी किया। इससे प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शंकर ने उन्हें अमरत्व का वरदान प्रदान किया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव तुम शोक ना करो, मेरे वर से तुम्हारा शाप मोचन तो होगा ही, साथ ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी होती रहेगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला बढ़ती जाएगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होता रहेगा। चंद्रमा को मिलने वाले इस वरदान से सारे लोकों के प्राणी प्रसन्न हो उठे। सुधाकर चंद्रदेव पुनः 10 दिशाओं में सुधा वर्षण का कार्य पहले की तरह करने लगे। शाप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान शंकर से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती के साथ सदा के लिए प्राणों के उद्धारार्थ यहाँ निवास करें। भगवान शिव उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंगों के रूप में माता पार्वती के साथ तभी से यहाँ रहने लगे। पावन प्रभास क्षेत्र में स्थित इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत के श्रीमद् भागवत और स्कंद पुराण आदि में विवरण से विस्तार से बताई गई है। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी। अतः इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है।
इनके इनके दर्शन पूजन आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप और बुरे कर्म नष्ट हो जाते हैं। वे भगवान शिव और माता पार्वती की अक्षय कृपा का पात्र बन जाते हैं। मोक्ष का मार्ग उनके लिए सहज ही सुलभ हो जाता है और लौकिक और पारलौकिक सारे कृत्य स्वयं ही सफल हो जाते हैं। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।